तेरे जानवर, भेड़शाला, घर के अन्न पदार्थ, सब में क्या होगा? ये है आज यहूदी का आशीष। महत्व किसको दे रहे हैं? व्यवस्था को दे रहे हैं। और हम बोलते हैं अनुग्रह का समय जैसे मर्जी चलना है, चलो, परमेश्वर को 100 रुपया देंगे तो परमेश्वर क्या दे देगा? 1000 दे देगा। ये है हमारी सोच। ऐसे जब इनको ये नियम दिए हुए, राजा को भी नियम दिया ना, क्या एक नकल किसका रख लेना? व्यवस्था का रख लेना। अब आगे आज हम लोग और भी पढ़ेंगे। पढ़िएगा पहला राजा 2:3। पहला राजा 2 अध्याय उसका 3 वचन, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं उसका 3 वचन। दाऊद अभी मरने वाला है, अपने बच्चे सुलेमान को क्या बोल रहा है? और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। राजा अपने बेटा सुलेमान को आज्ञा दे रहा कि इनमें से तू दाएं बाएं, और उसका 4 में, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। साफ साफ सुलेमान को बताया जा रहा है तूने इनमें से क्या नहीं करना। तो हम विश्वासी, हमारा काम है हमारे बच्चों को शुरू से ही वचन की एक एक बात का गंभीरता सिखाना। हम ऐसे करते क्यों हैं?